एग्जाम 2024 मॉडल आंसर जारी हो चुके हैं। सीजी व्यापम के द्वारा मॉडल आंसर जारी किए जा चुके हैं। इस वीडियो में आप सभी को मैं बताऊंगा कि सीजी सेट एग्जाम भर्ती परीक्षा 2024 का आखिरकार जो है एग्जाम्स का जो है आपका कट ऑफ जो है कितना जाने वाला है। सीजी सेट एग्जाम्स कट ऑफ मार्क्स 2024 किस तरह से होने वाले हैं, कितने नंबर, कितने मार्क्स, कितने रैंक वाले स्टूडेंट का सीजी सेट एग्जाम जो है क्वालिफाई हो पाएगा, और सभी चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर हम बात करें तो सीजी सेट भर्ती परीक्षा 2024 का जो है 9 विषयों का, जी हाँ 9 सब्जेक्ट का जो है मॉडल आंसर जारी हुआ है। तो आखिरकार कितने नंबर, कितने रैंक में जो है सिलेक्शन हो पाएगा, कट ऑफ लिस्ट 2024 किस तरह से होने वाला है, जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट का सिलेक्शन जो है किस तरह से हो पाएगा, जनरल वालों को कितना नंबर लाना होगा, ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को कितना नंबर लाना होगा जिससे कि आपका सिलेक्शन हो पाए, जिससे कि आपका सीजी सेट एग्जाम जो है क्वालिफाई हो पाए। और सीजी सेट एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के बाद आपका जो सपना है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, फिर आप अपने सपनों को किस तरह से पूरे कर पाएंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों को पूरी जानकारी इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक के आपको जरूर देखना। वीडियोस को अगर आप लास्ट तक देखोगे तो आपको सभी चीज़ों के बारे में एक्यूरेट जानकारी, कंप्लीट जानकारी, कंप्लीट अपडेट जो है आप सभी को मिल पाएगा। जी हाँ, तो सीजी सेट 9 विषयों का जो है मॉडल आंसर जो है जारी कर दिया गया है। तो आखिरकार कितने नंबर, कितने रैंक वाले स्टूडेंट का सिलेक्शन हो पाएगा। तो जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को एग्जाम्स में जो है 40% मार्क्स लाना होता है, और ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को एग्जाम्स में 35% अंक लाना होता है। यानी कि अगर हम बात करें तो 100 प्रश्न आपके जो है पूछे गए थे आपके सीजी सेट में 2024 में 9 विषयों के लिए। तो 100 प्रश्नों में से दो, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक है, तो इस हिसाब से आपके जो कुल टोटल जो है 200 मार्क्स के प्रश्न पूछे गए हैं, 200 अंकों के प्रश्न आए हैं, जिसमें जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट को 200 अंकों में से कम आपका 80 नंबर होने चाहिए, और ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट का 70 नंबर होने चाहिए, क्योंकि ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को एग्जाम्स में 35% लाना है, ये उसमें नियम है। सीजी सेट में आपका जो है क्राइटेरिया है, सीजी सेट में आपके नियम है कि जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को 40% अंक लाना है, और वहीं ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को एग्जाम्स में 35% मार्क्स लाने हैं, यानी कि 70 नंबर लाने पर आपका सिलेक्शन हो पाएगा। इतने नंबर, इतने मार्क्स वाले स्टूडेंट का इजी वे में जो है सिलेक्शन जो है देखने को मिल पाएगा। बस मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि एग्जाम्स में उन्हीं स्टूडेंट्स को कामयाबी मिल पाएगा, उन्हीं स्टूडेंट्स का कॉम्पिटिशन से एग्जाम जो है क्वालिफाई हो पाएगा, जो ज़्यादा मेहनत करेंगे, जो ज़्यादा हार्डवर्क करेंगे, जो ज़्यादा ही कोशिश करेंगे। तो यदि आप ज़्यादा मेहनत करोगे, अगर आप ज़्यादा कोशिश करोगे, अगर आप ज़्यादा हार्ड वर्क करोगे तो फिर आपका सिलेक्शन हो पाएगा। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। देखो, कोशिश तो हर कोई करता है, हर कोई चाहता है कि मुझे कामयाबी मिल जाए, हर कोई चाहता है कि मुझे सफलता मिल जाए, हर कोई चाहता है कि मुझे मेरा एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई हो पाए, लेकिन हर किसी का एग्ज़ाम्स क्वालिफाई नहीं हो पाता, हर किसी को कामयाबी या हर किसी को सक्सेस नसीब नहीं होता। सक्सेस और कामयाबी सिर्फ उन्हीं को नसीब हो पाएगा, सक्सेस और कामयाबी सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को मिल पाएगा जो बहुत ज़्यादा मेहनत करेगा, जो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करेगा। तो यदि आप भी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हो, यदि आप भी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, यदि आप भी बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो, यदि आप भी बहुत ज़्यादा प्रिपरेशंस कर रहे हो एग्ज़ाम्स के लिए, अपना 100% दे रहे हो, तो आपका भी सीजी सेट एग्ज़ाम फिर क्वालिफाई हो पाएगा। लेकिन अगर आपने मेहनत कम किया, अगर आपने कोशिशें कम किया, अगर आपने हार्ड वर्क अगर कम किया, तो फिर आपका सिलेक्शन फिर नहीं हो पाएगा, चाहे आप कितना भी ज़्यादा मेहनत कर लो, नहीं हो पाएगा। तो बस यही चीज़ें कहना चाहता हूँ आप सभी को कि टाइम रहते हुए एग्ज़ाम्स की तैयारी करना होता है, टाइम रहते ही मेहनत करना होता है। देखो, अभी मॉडल आंसर आ चुके हैं, अब काफ़ी स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि काश हमने उस वक्त एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशंस कर लिया होता, 21 जुलाई को जो आपका एग्जाम्स हुआ उस टाइम हमने मेहनत कर लिया होता, तो शायद आज हमारा सीजी सेट एग्जाम जो है क्वालिफाई हो गया होता, शायद आज हमें कामयाबी मिल गया होता। इन्हीं चीज़ों के बारे में फिर वो सोचते रहते हैं, फिर वो यही सोचते हैं कि काश हमने पहले कोशिश कर लिया होता, काश हमने पहले मेहनत कर लिया होता, काश हमने पहले हार्ड वर्क कर लिया होता, तो हमारा एग्जाम्स क्वालिफाई हो गया होता। ऐसी चीज़ें सोचते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई
आपका तभी होगा जब आप मेहनत ज़्यादा करोगे, बाकी स्टूडेंट से कुछ ज़्यादा एफर्ट लगाओगे, बाकी स्टूडेंट्स अगर आप ज़्यादा मेहनत करोगे तो ही आपका एग्ज़ाम्स क्वालिफ़ाई हो पाएगा, वरना किसी भी तरह से आपका एग्ज़ाम्स क्वालिफ़ाई नहीं हो पाएगा। और हर किसी को सफलता खैरियत में नहीं मिलती, सफलता को पाने के लिए मेहनत करना पड़ता है। किसी भी कामयाबी को, किसी भी सफलता को, किसी भी सपनों को पूरा करने के लिए दिन-रात स्टडी करना पड़ता है। किसी भी कामयाबी या किसी भी सफलता को पाने के लिए आपको दिन-रात मेहनत करना पड़ता है। तो यदि आप दिन-रात मेहनत करने के लिए तैयार हैं, यदि आप दिन-रात हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हैं, तो आपको भी सफलता मिलेगी। लेकिन अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार नहीं हैं, यदि आप कोशिश करने के लिए तैयार नहीं हो, यदि आप हार्ड वर्क करने के लिए तैयार नहीं हो, यदि आप प्रिपरेशंस करने के लिए तैयार नहीं हो, और यदि आप सोच रहे हो कि मुझे कामयाबी मिल जाएगा, यदि आप सोच रहे हो कि मुझे सफलता मिल जाएगी या सक्सेस मिल जाएगा, मैं आगे बढ़ पाऊँगा, मेरे सपने पूरे हो जाएँगे, मेरे ख्वाब पूरे हो जाएँगे, तो वो चीज़ें नहीं होने वाली। सबसे पहले मेन इम्पोर्टेंट होता है मेहनत। तो जितना ज़्यादा तुम्हारा मेहनत होगा, जितना ज़्यादा तुम्हारा हार्ड वर्क होगा, जितना ज़्यादा तुम प्रिपरेशंस करोगे, उतने ही ज़्यादा तुम आगे बढ़ पाओगे, उतने ही ज़्यादा तुम्हारे सपने पूरे हो पाएँगे, उतने ही ज़्यादा आपके ड्रीम्स पूरे हो पाएँगे। या इ इसलिए कोई भी सपना हो, उन सपनों को पूरा करने के लिए लगातार परिश्रम करना पड़ता है, लगातार मेहनत करना पड़ता है। और सीजी सेट एग्ज़ाम्स कट ऑफ मार्क्स 2024 9 विषयों के लिए मॉडल आंसर जारी हुए हैं। तो जनरल वालों को 80 नंबर लाना है, ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट को 200 अंकों में से 70 नंबर लाना है। इतने नंबर, इतने मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट का ही सीजी सेट एग्ज़ाम्स क्वालीफाई हो पाएगा। लेकिन जिस स्टूडेंट का यदि कम मार्क्स आ रहे होंगे, जिस स्टूडेंट के यदि कम नंबर बन पा रहे होंगे, कम मार्क्स आ रहे होंगे, उनका जो है बिल्कुल भी किसी भी तरह से फिर सीजी सेट एग्ज़ाम्स क्वालीफाई नहीं हो पाएगा। क्योंकि सीजी सेट एग्ज़ाम्स को क्वालीफाई करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, आपको काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो जितना ज़्यादा आप मेहनत करोगे, जितने अच्छे से आप मार्क्स लाओगे, जितने ज़्यादा अच्छे से आप नंबर लाओगे, उतने ही ज़्यादा आपका एग्ज़ाम फिर क्वालीफाई हो पाएगा। तो इसलिए मेहनत करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, तैयारी करना ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो मेहनत ही सबसे मेन इम्पोर्टेंट होता है। मेहनत ही आपका जो है सबसे बड़ी मेन प्रायोरिटी आपका होना चाहिए। तो कितने नंबर, कितने रैंक वाले स्टूडेंट का सिलेक्शंस होगा, तो जैसे मैंने आपको बताया, जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं 80 नंबर आ रहे हैं, सिलेक्शंस हो पाएगा। ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं 70 नंबर आ रहे हैं, मतलब आपका सिलेक्शंस फिर इतने नंबर में हो जाएगा। तो तैयारी करना ही आपका सबसे मेन इम्पोर्टेंट होता है, प्रिपरेशंस करना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी आप सभी के लिए हो जाता है। तो जितना ज़्यादा प्रिपरेशंस करते हो, जितना ज़्यादा आप तैयारी करते हो, उतने ही ज़्यादा आप सभी के लिए अच्छा हो पाएगा, उतने ही ज़्यादा आप सभी के लिए बेहतर दिन बेस्ट होने वाला है। तो मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहता हूँ कि तैयारी करते रहो, मेहनत करते रहो, कोशिश आपको करते रहना होगा। जितना ज़्यादा आप कोशिश करोगे, जितना ज़्यादा आप तैयारी करोगे, उतना ही ज़्यादा आपका सिलेक्शंस फिर हो पाएगा। तो आई होप वीडियोस आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आपको, साथ में बेल नोटिफिकेशंस को आपको ऑन करके रख लेना, एंड वीडियोस को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियोस को पहुँचाइए, जिससे कि सभी लोगों तक वीडियोस मिल पाए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नए वीडियो में।